हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्य कर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा। उस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 विज्ञान का अध्याय 10 सजीव और निर्जीव लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग सारा के सारा इसके संभव जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा चीज़ को। आप लोग को हम इस वीडियो में जो भी पीडीएफ आपको बता रहे हैं, अगर वो लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है, अगर उसको लेना चाहते हैं और परीक्षा तक डेली आप लोग जो है 4-4 पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके सारा चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 399 रुपये, ताकि आप लोग को सारा पीडीएफ मिल सके। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आप लोग का कि उद्दीपन के प्रति कौन सी अनुक्रिया करते हैं। कौन कौन अनुक्रिया करते हैं, तो मनुष्य है, पौधे हैं, जंतु है, उपरोक्त सभी। तो अगर बात करिएगा उद्दीपन की, तो उद्दीपन के प्रति तो सभी अनुक्रिया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सजीव किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। तो यहाँ पर है अगला, यहाँ इसका जो आप लोग का सही हो जाएगा, सजीव किसको कहते हैं, तो जो सांस लेते हैं उसको सजीव कहा जाता है। अगला हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मीठा, बी है खट्टा, सी है खारा और डी है कड़वा। तो समुद्र का जो पानी होता है उसको खारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पैर के नखर लंबे होते हैं, बी है मटमैला रंग होता है, सी चेहरे के सामने आंखें होती है और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पैर के जो नखर लंबे होते हैं उससे चीर फाड़ में यहाँ पे आसान होता है। मटमैला रंग इससे घास में छुपने में इसको मदद करता है। उसके बाद है चेहरे के सामने आंखें होने से यहाँ पे क्या होता है कि वो आसानी से देख सकता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि सजीव कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य, बी है पौधे, सी है जीव जंतु और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया अनुकूलन, बी आवास, सी आदत और डी हो गया आपका चाल। तो जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसको आपको आवास बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये तो वही सेम रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आवास इसको कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो पौधे में किस प्रकार की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि जल, खनिज एवं खाद्य पदार्थ को संवहित होता है। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। तो पौधों में जो गति होता है तो यहाँ पे ये 2 प्रकार का होता है, बी और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि प्रजनन कौन कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया पौधे, बी हो गया मनुष्य, सी हो गया जंतु और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो प्रजनन जो है वो पौधे भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, जंतु भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है यहाँ पर कि पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि ये शंक्वाकार होते हैं, बी पत्ते चौड़े होते हैं, सी शाखाएं तिरछी होती हैं, डी है आप लोग का कि पत्तियां सुई के आकार की व चिकनी होती हैं। तो इसका पर्वतीय वनों की अगर विशेषता कर बात करिएगा, विशेषता नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आपका पत्ते चौड़े होते हैं। अगला यहाँ पर है कि पर्वत पर कौन कौन से जीव मिलते हैं। ऑप्शन ए है बकरी, बी है याक, सी हो गया ए और बी दोनों और डी हो गया इनमें से ऊँट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पर्वतों पर बकरी और याक दोनों यहाँ पे निवास करते हैं। अगला सवाल आता है कि जैव घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है पौधे, बी है जंतु, सी है चट्टाने, डी हो गया ए और बी दोनों। तो यहाँ पे पौधे और जंतु ये दोनों जैव घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको आवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा में, बी है राजस्थान, सी है दिल्ली और डी है शिमला। तो नागफनी का जो पौधा होता है वो आपको हरियाणा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं, तो बकरी और याक दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है।
तो ये होता है आपका तना द्वारा, उसमें पत्ते के द्वारा नहीं होता है, उसमें पत्ता होता ही नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि जलीय पौधे के निम्न में से कौन से गुण हैं। तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। जड़ें आकार में छोटी होती हैं। सी है तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। डी है उपरोक्त सभी। तो जलीय पौधे को जो विशेषता होता है ये तीनों होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उत्सर्जन अपर्जन। तो सजीवों का लक्षण जो है ये बी नंबर नहीं है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता सभी को होती है, यहाँ पे लिखा गया आवश्यकता नहीं होती है। अगला यहाँ पर है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है मोटी त्वचा होती है, बी है शरीर पर लंबे बाल होते हैं, सी है शरीर फर से ढका रहता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि हिरण की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इनके दांत मजबूत नहीं होते हैं, बी हो गया आपका कान लंबे होते हैं, सी है पार्श्व में दो तेज आंखें होती है, डी हिरन तेज गति से भाग सकता है। तो यहाँ पे जो दांत मजबूत नहीं होते ये आपका रॉन्ग है, ये आप लोग का क्या होगा कि उसकी दांतें तो मजबूत होती हैं। अगला यहाँ पर है कि मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे कथन गलत पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते। बाकी इनका ये जो तीनों विशेषता है वो बिल्कुल सही है। तारा रेखीय शरीर होता है, गलफरों से सांस लेते हैं, मछली के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, तो ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत है। अगला यहाँ पर है कि कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉल्फिन, बी हो गया व्हेल, सी हो गया आपका ए और बी दोनों, और डी हो गया मछली। तो डॉल्फिन और व्हेल में फिन नहीं होते हैं, सॉरी इसमें जो है गिल नहीं होते हैं, सॉरी गिल नहीं होते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा मेढक का गुण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह गलफरों से सांस लेता है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला यहाँ पर है कि पौधों में श्वसन कैसे होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर है कि पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ओक, चीर और देवदार, तीनों पर्वत पर ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि केचुआ कैसे सांस लेता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा से ये सांस लेते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आता है 27वां नंबर, वो बोलता है आप लोग का कि सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन को सजीवों में जो है यहाँ पे उत्सर्जन कहा जाता है। अगला है कि निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो तीनों ही आपका निर्जीव है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऊँट जो है आपका मरुस्थल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवेश में रहने के योग्य बनाना। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करिए। आपको व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।